आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अलाइट मोशन के 6 प्रोफेशनल टेक्स्ट एनिमेशन। सबसे पहले आता है टाइप एनिमेशन। टाइपिंग एनिमेशन के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट। लिखता हूं मैं, हाय आई एम अ वीडियो एडिटर। टेक्स्ट लिखने के बाद इसके मैं कलर को सेट करेंगे, कलर रखेंगे वाइट। इसके फ़ॉन्ट साइज का मैं इंक्रीज करूंगा, फ़ॉन्ट साइज का मैं 48 रखता हूँ और फ़ॉन्ट मुझे सिलेक्ट करूंगा, वो लिखते हैं रोबोटो ब्लैक। इसके बाद इसकी अलाइनमेंट को सेट करता हूँ, सेंटर में रखता हूँ और इसकी अलाइनमेंट को सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगा कुछ एनिमेशंस। इसके बाद मैं जाऊंगा इफेक्ट। जैसे मैं इफेक्ट में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक टाइपिंग इफेक्ट है टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट प्रोग्रेस के नाम से। इसके बाद मैं स्टैंडर्ड सेटिंग में जाऊंगा। स्टैंडिंग सेटिंग में जाने के बाद मैं इसकी एंड के ऊपर एक की फ्रेम लगाऊंगा, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में। और इसकी शुरू में इसकी वैल्यू मैं रखूंगा 0। शुरू में 0 वैल्यू रखने के बाद इसके मैं कर्सर को मैं स्ट्रेट कर्सर देता हूँ। इसके बाद इसके मैं आप देखिए किस तरह की एनिमेशन हुई है। इसके बाद इसके मैं कर्व को सेट करूंगा, इसके कर्व के मोमेंटम को मैं सेट करूंगा। फिर आप देखें किस तरीके से हमारा टाइपिंग इफेक्ट रेडी हो गया। इसके बाद है बाउंस एनिमेशन। इसके बाद जैसे मैं बाउंस एनिमेशन में आता हूँ तो आप देखेंगे मैं इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखता हूँ, एडिट लाइक अ प्रो। फिर इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट की सेटिंग करूंगा, इसमें कलर, टेक्स्ट का फॉन्ट और इसकी अलाइनमेंट। इसको सेट करने के बाद मैं एनिमेशन लगाऊंगा। मैं की फ्रेम लगाऊंगा और इसकी पोजीशन को वाई एक्सिस की वैल्यू को मैं नीचे लाऊंगा शुरू में, और इसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम लगाऊंगा। 19 सेकंड के बाद मैं इसका की फ्रेम लगाऊंगा और इसकी पोजीशन को मैं ऊपर लेके आऊंगा जहां तक हमें लेके आना है। इसके बाद इसके कर्व को मैं सेट करूंगा। आप देखिएगा और शुरू में इसकी ओपेसिटी के ऊपर मैं एनिमेशन लगाऊंगा। शुरू में इसकी वैल्यू 0 और इसके बाद आखिरी में इसकी वैल्यू 100%। फिर इसके ग्राफ की वैल्यू को मैं ग्राफ के मोमेंटम को मैं सेट करूंगा। फिर आप देखिए किस तरीके से मेरा बाउंस एनिमेशन रेडी है। इसके बाद आता है फेड इन फेड आउट एनिमेशन। उसके लिए मैं इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखूंगा, फेड इन फेड आउट। ये लिखने के बाद इसके कलर और इसके फ़ॉन्ट का साइज आप अपने हिसाब से भी कोई सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और साइज भी अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट वगैरह जो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा। शुरू में इसकी की फ्रेम लगाऊंगा और इसके बाद इसकी वैल्यू को रखूंगा 0। वो थोड़ा आगे जाने के बाद इसकी वैल्यू को मैं रखता हूँ 100%। इसी तरीके से थोड़ा एंडिंग में जब फेड आउट करना होगा तो वहां पे 100%, फिर एंड में बिल्कुल 0। अब आप देखेंगे मेरी एनिमेशन रेडी है और इसके कर्व के ग्राफ को हम सेट करेंगे। अब आप देखिएगा कि फेड इन फेड आउट वाला मेरे एनिमेशन रेडी हो चुका है। अब देखिए फेड इन फेड आउट।
इसके बाद आता है शेक एनिमेशन। ये काफी ट्रेंडिंग है। मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लिखता हूँ शेक एनिमेशन। शेक एनिमेशन लिखने के बाद मैं इसके कलर, इसके साइज और इसके फॉन्ट को मैं सेट करूंगा। मैं एग्जांपल के तौर में ये फॉन्ट ले रहा हूँ, आप अपनी तरफ से कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। इसके बाद लगाते हैं हम इसके ऊपर कुछ एनिमेशन। शुरू में हम इसकी y की वैल्यू को हम नीचे रखेंगे, पोजीशन को नीचे रखेंगे, उसके बाद y की वैल्यू को हम ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि एनिमेशन नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है। फिर हम इसके ग्राफ को सेट करेंगे। ग्राफ को सेट करने के बाद इसके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे, शेक इफेक्ट आता है, फोटो शेक वाला इफेक्ट हम लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर जाएंगे, हम इसकी कुछ वैल्यूज है उसको हम सेट करेंगे अपने हिसाब से। सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाता हूँ एनिमेशन, सीड की वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ। शुरू में जो सीड की इसकी वैल्यू है मैं इसको थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, लाइक 27, और एंडिंग में इसकी वैल्यू को मैं कम करूंगा 40, और एंडिंग साइज में मैं इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू को भी मैं चेंज करना चाहूँगा। आप करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड को चेंज करने के बाद इसके शेक एनिमेशन कुछ बेहतर लगता है। मैं इसकी वैल्यू को रख रहा हूँ 12, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकते हैं, और सिलेक्ट को भी मैंने इसको 14% रखा है। अब आप देखिए कि मेरा शेक एनिमेशन रेडी है। इसके बाद आता है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। सबसे पहले इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, इसके ऊपर मैं एग्जांपल के तौर पे मोशन ब्लर ही लिखता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद इसके ऊपर मैं इसकी फ़ॉन्ट की सेटिंग, कलर और कौन सा फ़ॉन्ट हमें लेना है उसको हम लेंगे। रोबोटो लेगो ब्लैक ही लेता हूँ। उसके बाद इसको अलाइनमेंट सेंटर रखता हूँ। इसके बाद इसके ऊपर मैं एनिमेशन लगाता हूँ। वाई एक्सिस की वैल्यू को थोड़ा डाउन लेके जाऊँगा। उसके बाद उसकी वैल्यू, वाई एक्सिस वैल्यू थोड़ा आगे जाने के बाद उसको ऊपर करूँगा। उसके बाद इसके ग्राफ को मेंटेन करूँगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इफेक्ट पे। जैसे इफेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे मोशन ब्लर आता है। अब आप देखिए शुरू के अंदर इसकी मोशन ब्लर की टून की वैल्यू में 0 करता हूँ। अब आप देखिएगा अभी इसी तरीके से इससे इफेक्ट को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। जैसे मैं इसके इफेक्ट को मैं डुप्लीकेट करूँगा, आप देखिए डुप्लीकेट करूँगा तो ये मोशन ब्लर और ही ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। आप भी इसी तरीके से मोशन ब्लर का इफेक्ट बना सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। और भी ज़्यादा ब्लर आप दिखाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, एक और दफ़ा कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आता है ग्लिच टेक्स्ट एनिमेशन। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मैं इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखता हूँ, ग्लिच टेक्स्ट एनिमेशन। ये लिखने के बाद मैं इसकी फ़ॉन्ट की सेटिंग और इसका फ़ॉन्ट का टाइप रोबोटो ब्लैक और इसकी अलाइनमेंट को मैं सेंटर रखता हूँ और इसके कलर को रखता हूँ वाइट। इसके बाद मैं जाता हूँ इसकी एनिमेशन में। शुरू में वाई एक्सिस की वैल्यू में नीचे रखूँगा। इसके बाद थोड़ा आगे आने के बाद वाई एक्सिस की वैल्यू को ऊपर लेके जाऊँगा। सेंटर में करने के बाद इसके ग्राफ को सेट करेंगे।
इसके बाद हम आ जाते हैं इफेक्ट पैनल में। यहाँ पर मैं एक इफेक्ट को यूज कर रहा हूँ, RGB स्प्लिट। जैसे मैं यूज करूंगा इसको तो मेरे टेक्स्ट के ऊपर RGB इफेक्ट लग चुका है, लेकिन मैं इसकी स्ट्रेंज को कम भी कर सकता हूँ। एंड में आप देखें मैं इसकी स्ट्रेंज को राइट साइड की तरफ लेके जा रहा हूँ और शुरू में थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाऊंगा। फिर आप देखिएगा किस तरीके से मेरा एनिमेशन रेडी हो चुका है। इसके ग्राफ को मैं सेट करूंगा और मेरा एनिमेशन देखिए किस तरीके से रेडी हो चुका है। इसको बोलते हैं ग्लिच टेक्स्ट एनिमेशन। इसी तरीके से आप अपने टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं इस इफेक्ट को, ये काफी ट्रेंड में है। और इसी तरीके से अगर आप इसको ग्लिच को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।